गुस्सा का जो मुस्तफा है वो हमारी इस नई कंपनी को दुनिया की बेताज बादशाह बनाने की सलाहियत। मिलने तो मुझे प्यार, मोहब्बत और अटेंशन भी चाहिए। तब बेबी का नहीं पूछते? मैं शायद खुश होना भूल गया। What is this? तुम्हारे शौहर के कारनामे, हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है उसने। अब्बा मैं इस घर की डील कर चुका हूँ। मेरा ये घर वाहिद पूंजी है और मैं इस घर को छोड़ नहीं सकता। मुस्तफ़ा को गेम की दुनिया में धोखा मिलने के बाद ये यकीन नहीं होता कि आइंदा वो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर सकेगा या गेम बना सकेगा, लेकिन किस्मत की देवी ने आखिर उसके दर पर दस्तक दे ही दी और ऐसी ऑफ़र कबूल करने के बाद जिसमें उसे प्रॉफिट ही नज़र आ रहा होता है, वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा होता है। उसको अब ये धुन सवार हो चुकी है कि वो अच्छा खासा पैसा कमाए और शर्जीना को दुनिया की हर वो नेमत दे। लेकिन शर्जीना का ख्याल इसके बरक्स होता है। वो उसे कहती है कि उसे सारी चीज़ों के साथ साथ उसके प्यार और मोहब्बत चाहिए। वो मुस्तफ़ा कहीं खो गया है जिसकी उसे ज़रूरत थी, तो वो यही कहेगा कि मैं शायद अंदर से खुश होना भूल गया हूँ। उसे सिर्फ़ अब एक ही धुन सवार है कि जितना जल्दी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके, लेकिन शर्जीना इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं होती। उसे लगता है कि उनका साथ और प्यार ही उनके लिए सबसे कीमती चीज़ है। दूसरी तरफ अदील है कि बेखौफ होकर रुबाब को हर धोखा देने की कोशिश कर रहा होता है, चाहे उसके बिज़नेस के हवाले से हो या लड़कियों के हवाले से। वो खुलकर अब अपने काम कर रहा होता है। मारूख ने भी उसे अब अपने ट्रैप में कर लिया होता है। वो उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के उसका एतमाद जीत कर उसके करीब हो चुकी होती है और वो यही चाहती है कि अदील कोई ऐसी गलती करे कि वो उसके ख़िलाफ़ सारे सबूत इकट्ठा कर ले। वो ये मौका हासिल कर ही लेती है और उसके ख़िलाफ़ उससे अच्छे खासे सबूत मिल जाते हैं जो कि वो मंसूर साहब के हवाले कर देते हैं। जब मंसूर साहब रुबाब से कहते हैं कि तुम्हारे शौहर के कारनामे तुम देख लो कि किस तरह उसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है और किस तरह हमारे बिज़नेस को नुकसान पहुंचाया है, तो रुबाब कहेगी कि मैं ख़ुद उससे डील करूंगी और ख़ुद उसे बताऊंगी कि उसने किसे धोखा दिया है और उसकी ऐसी जुर्रत कैसे हुई है। अदील अब यही चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दौलत हासिल कर ले, इसीलिए वो अपने माँ बाप का घर भी फ़रोख्त कर चुका होता है और उन्हें कहता है कि वो उनके साथ उनके घर में जाकर रहे। लेकिन अदील का बाप बिल्कुल भी मानता नहीं है और वो कहता है उसका घर ही उसकी जमा पूंजी है और उस घर को छोड़ के कभी भी यहाँ से जाने वाला नहीं है। लेकिन